नमस्कार आप सभी को। आज का जो हमारा सेशन होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप सभी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि चैप्टर 5 सातत्य तथा क्योंकि चैप्टर 5 जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब उसके अंदर अभी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा चला हुआ है सातत्य। अब सातत्य के अंदर हमारा आज का जो सेशन होगा वो होगा पार्ट 2 के साथ। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम आज केवल 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा 4 टॉपिक्स के साथ। 4 टॉपिक्स कौन कौन से हैं हमारे? सबसे फर्स्ट नंबर का जो टॉपिक होगा वो है हमारा सीमा पर आधारित कुछ मानक परिणाम। सीमा पर आधारित कुछ मानक परिमाण क्या होंगे वो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मुद्दे की बात करनी है जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो होगा कुछ महत्वपूर्ण सतत फलन। महत्वपूर्ण सतत फलन क्या होते हैं, ये कौन से होते हैं, वो हम इनके बारे में आज जानेंगे। और थर्ड नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो है अचर पदों को ज्ञात करना जब दिया गया फलन कुछ बिंदुओं पर सतत हो। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि अचर पदों मीन्स जो हमारा रियल नंबर्स होता है उनको ज्ञात करना जब हमको कोई फलन किसी बिंदु पर सतत दिया गया होगा। और जो लास्ट टॉपिक होगा 4 नंबर का टॉपिक वो है होगा हमारा किसी बिंदु पर फलन की असततता। अर्थात हमने पार्ट फर्स्ट में जो पढ़ा था कि हम किसी बिंदु पर फलन की सततता कैसे चेक करते हैं, उसको सतत कैसे प्रूफ करते हैं, इस 4 नंबर के टॉपिक में आज पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे कि हमारा किसी बिंदु पर फलन कब असतत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन इस टॉपिक फर्स्ट के साथ। तो हमारा जो टॉपिक नंबर फर्स्ट है सीमा पर आधारित कुछ मानक परिणाम, हम यहाँ पे केवल रिजल्ट्स को देखेंगे, रिजल्ट को पढ़ेंगे, न कि इसका सत्यापन पढ़ेंगे। ये सत्यापन ये परिणाम जो है हमारे हमको क्वेश्चन सोल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का परिणाम है वो है लिमिट अगर हो x टेंड्स टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसका जो मान होगा वो होगा n इंटू a की पावर n माइनस 1। और सेकंड नंबर का जो रिजल्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर साइन x अपॉन x है, अर्थात साइन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे x है और यहाँ पे भी क्या है x है, अर्थात साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है x है, साइन x अपॉन x, अर्थात साइन के साथ में जो थीटा में होगा और वही थीटा नीचे हो तो उसका मान 1 होगा जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी। और थर्ड नंबर का जो परिणाम है वो है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, यहाँ पे भी क्या है थीटा अपॉन थीटा है, अर्थात थीटा की जगह क्या है x अपॉन x, तो इसका भी मान क्या होगा 1 होगा। और जो हमारा फोर्थ नंबर का परिणाम है उसमें भी क्या होना चाहिए, लिमिट 0 होनी चाहिए। यहाँ पे लिमिट क्या है 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x को अब की बार हमने sin इनवर्स x अपॉन x कर दिया तो भी इसका मान 1 ही रहेगा। अब जो हमारा 5 नंबर का परिणाम है वो कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x होगा तो भी मान 1 ही रहेगा। और 6th नंबर का जो हमारा परिणाम है वो कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 होनी चाहिए e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका मान हमारा आएगा 1। 7th नंबर का परिणाम कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1। और जो 8th नंबर का रिजल्ट है, 8th नंबर का परिणाम है वो कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी log 1 प्लस x अपॉन x, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। और जो हमारा 9th नंबर का परिणाम है वो कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए 1 प्लस x की होल पावर 1 अपॉन x, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा e का परिणाम है वो कहता है कि अब की बार लिमिट क्या होनी चाहिए, अब की बार लिमिट इनफाइनाइट होनी चाहिए, अर्थात अनंत होनी चाहिए। तो यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x होगी तो इसका जो मान होगा वो e होगा। और 11th नंबर का लास्ट परिणाम जो है वो कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x अपॉन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cos x अपॉन x इक्वल्स टू 0। कब 1 था, जब हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 था तो हमारा sin x अपॉन x 1 था, लेकिन जब
लिमिट x टेंड्स टू 0 की जगह इनफाइनाइट हो जाएगा तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। तो ये थे हमारे टॉपिक नंबर फर्स्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ना। अब क्या है कि सेकंड नंबर का टॉपिक जो है हमारा, उसमें क्या चीज है, उसमें कौन से महत्वपूर्ण फलन है जिनको हम यहाँ पे क्वेश्चन में यूज करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। सेकंड टॉपिक जो है हमारा कुछ महत्वपूर्ण सतत फलन, वे हमारे 6 महत्वपूर्ण सतत फलन है। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर का जो हमारा फलन है वो कहता है प्रत्येक बहुपदीय फलन सदैव सतत फलन होता है, अर्थात जो हमारा बहुपदीय फलन होता है वो हमेशा सतत फलन कहलाएगा। और जो हमारा सेकंड नंबर का सतत फलन है वो कहता है कि प्रत्येक अचर फलन सदैव सतत फलन होता है। थर्ड नंबर है हमारा प्रत्येक तत्समक, तत्समक कहते हैं आइडेंटिटी मींस इकाई, तत्समक फलन सदैव सतत फलन होता है। फोर्थ नंबर में कहता है प्रत्येक परिमेय फलन सतत होता है। 5 नंबर पे कहता है प्रत्येक मापांक फलन fx = mod of x सतत होता है। सभी त्रिकोणीय मितीय तथा प्रतिलोम, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स मितीय फलन स्वयं के लिए परिभाषित प्रांत कहते हैं डोमेन को, में सतत होते हैं। तो ये है हमारे कुछ महत्वपूर्ण सतत फलन जो हमको एक्सरसाइज में बेहद ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, इसीलिए आप इनको नोट कर लीजिएगा या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेना चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक है हमारा कि जब हमको कुछ बिंदुओं पर फलन जो है वो सतत दिया गया होगा तो हमको अचर पदों को ज्ञात करना होगा। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्या वर्किंग रूल है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 3 से रिलेटेड हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि अगर हमको अचर पदों को ज्ञात करना हो और हमको दिया गया जो फलन है वो किसी बिंदु पर सतत है तो हम अचर पदों को कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसके लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए अचर राशियों को ज्ञात करने के लिए दिया गया फलन सतत होना चाहिए, अर्थात हमको जो फलन दिया गया है वो सतत होना चाहिए, तभी हमारी कंडीशन अप्लाई होगी। यदि दिया गया फलन fx, दिया गया फलन, ये हमको फलन दे दिया गया है कोई fx, किसी बिंदु हमको दे दिया गया है x = c पर सतत है, तो हमारा जो कंडीशन होता है वो क्या होता है। कंडीशन आपको भी पता है कि क्या होता है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने क्लियर कर दिया है कि क्या कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन होता है कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों लिमिट्स इक्वल होनी चाहिए बिंदु C पर फलन fx के मान के इक्वल। समझ आया, ये तीनों कंडीशंस हमारी फॉलो करनी चाहिए तब हमारा जो फलन होगा वो सतत माना जाएगा। इसीलिए लिखा है कि इस कंडीशन का प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग कैसे करेंगे, वर्किंग रूल क्या होगा वो अब हम यहाँ पे जानेंगे। वर्किंग रूल जो है इस टॉपिक का, उसमें सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, 5 स्टेप्स हम इसमें करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, सबसे पहले दिए गए फलन को लिखें और उसमें अज्ञात अचर राशि हो उस फलन को लिखना है। उसके बाद उस बिंदु को भी लिखें जिस पर फलन सतत है। सेकंड जो स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, बिंदु x = c पर fx का मान ज्ञात करेंगे। अब जो fx का मान होगा अज्ञात अचर राशि के रूप में भी हो सकते हैं और बिना अज्ञात अचर राशि के रूप में भी होता है। और जो स्टेप नंबर 3 होगा वो होगा हमारा x = c पर, अर्थात बिंदु जो हमको दिया गया है x = c या कोई भी बिंदु दे दिया गया होगा उसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करेंगे। और फोर्थ नंबर का जो स्टेप होगा उसमें हम सततता की जो डेफिनेशन होती है उसकी परिभाषा का प्रयोग करेंगे। दैट इज हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट और इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू का दिए गए बिंदु पर, ये तीनों मान इक्वल होने चाहिए। और जो लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, उसमें क्या करेंगे, हमारा जो फोर्थ स्टेप में प्राप्त इस कंडीशन से अर्थात सत्ता की परिभाषा से जो हमको इक्वेशंस प्राप्त होगी उससे हम अचर राशि का मान ज्ञात कर लेंगे। अब इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, अचर राशि कैसे प्राप्त करेंगे और उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा। अब हमने ले लिया है यहाँ पे एक एग्जाम्पल, a का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन, हमको फलन ये दे दिया गया है ax + 6 x ≤ 3। अब x - 2 x > 3 होगा, अर्थात x > 3 होगा। इसीलिए ये जो फलन है ये x = 3 पर सतत है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमको यहाँ पे fx
का जो कंडीशन है वो इस तरीके से दे दिया गया है जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाए। तो सीधा सा एक ट्रिक आपको बता दे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस प्रकार से आप चूज करोगे। देखिए अब हमारा जो लेस देन इक्वल का जो कंडीशन है, लेस देन इक्वल का जो कंडीशन है उस पे तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो हमारा ग्रेटर देन का जो साइन है, जो हमारा ग्रेटर देन की कंडीशन है उस पे हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। समझ आया? तो ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। और मेन पॉइंट क्या है कि मेन पॉइंट ये है कि ये हमारा x = 3 पर सतत है, हमको फलन दे दिया गया है ये। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x = 3 पर इसका मान ज्ञात करेंगे। अब x = 3 पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमको क्या लेना है। देखिए अब हमारा जो लेस देन इक्वल का कंडीशन है वो हमारा ax + 6 के लिए है, तो हम x = 3 के लिए इसको फंक्शन मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, बिंदु x = 3 पर दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा हमारा क्या, f(3) = ax + 6, x की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, अर्थात 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा a × 3 + 6, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a + 6। तो ये तो आ गया हमारा f3 का वैल्यू। यही तो हमारा प्रोसेस चलता है वर्किंग रूल में, इसको आप कैपिटल A कह दीजिए। अब हम एट x = 3 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x → 3, ये जो माइनस का चिन्ह लगता है इसका मतलब है कि ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है ऑफ fx। लिमिट x → 3, fx का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ये ax + 6। अब हम x = क्या मानते हैं, हम यहाँ पे x = माना लिमिट कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 - h। a - h होता है ना, a क्या होती है वहां पे लिमिट होती है, यहाँ पे लिमिट कितना है, 3 है, तो x → कितना हो जाएगा, 3, और x → हो जाएगा हमारा 0। अब इन सभी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, किस तरीके से, लिमिट h → तो हो जाएगा हमारा 0 ax। अब आप देखिए a × x की जगह हमको क्या रखना है, 3 - h + 6। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिमिट को रखने से पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा लिमिट h → 0 3a - ah + 6। अब की बार हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो हमको ये लिमिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 3a - a × 0 + 6, ये आ जाएगा 3a + 6। इसको हम कह देंगे कैपिटल B इक्वेशन। अब हम बिंदु 3 पर एट x = 3 हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x → 3, यहाँ पे चिन्ह आएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि हमारा लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट है। इस 3 पॉजिटिव का मतलब होता है कि है ये हमारा अचर है। इसके बाद ऑफ x = लिमिट x → 3, इसको हम हमेशा 3 बोलेंगे, इनटू fx का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x - 2। अब x की जगह क्या रखना है, देखिए माना हम यहाँ पे मान लेते हैं x = कितना हो जाएगा, आपके पास 3 + h हो जाएगा, x → 3 हो जाएगा, h → हो जाएगा 0। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, लिमिट h → 0, x की जगह 3 + h - 2, h का लिमिट हम यहाँ पे रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3 - 2 + 0, ये आ जाएगा 1। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर C। अब इतना सब कुछ करने के बाद हम क्या करते हैं, हम जो सतता की परिभाषा होती है उसका प्रयोग करते हैं। सतता की परिभाषा से हमको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f(3), अर्थात बिंदु 3 पर जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है अब हम इन सभी को इक्वल कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण A, समीकरण B व समीकरण C से। इन सभी समीकरण से हमारे पास क्या बनेगा, देखिए अब आप, दिस इंप्लाइज दैट समीकरण A क्या है हमारे पास, समीकरण A है हमारे पास 3a + 6,
इसके बाद समीकरण बी क्या है, समीकरण बी भी हमारे पास 3a+6 है, दैट इज 3a+6 इक्वल्स टू सी क्या है हमारे पास 1 है। इन सभी को हमने कर दिया है इक्वल पुट। अब आप देखिए एक बार तो हम जो ये 3a+6 है इसको रख लेंगे 1 के एक बार, इसके बाद हम 3a+6 को रख लेंगे 1 के एक बार, या फिर आप कह लीजिए कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 3a+6 इक्वल्स टू 1 भी तो हम लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने पर ये हमें मिलेगा 3a इक्वल्स टू 1 - 6, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 माइनस का 6 माइनस का 5 बचेगा, अपॉन में चला जाएगा 3। समझ आया? तो हमारा जो a का जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 5/3, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरीके से हम इस मेथड को, इस वर्किंग रूल को अप्लाई करेंगे। समझ आया? तो अब हम बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट टॉपिक की। आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है हमारा किसी बिंदु पर फलन की असतता। अब इसके लिए अगर आप वर्किंग रूल लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, जिस तरीके से हमने पहले वर्किंग रूल तैयार करवाए हैं उसी तरीके से आप भी कर सकते हो। बस क्या करना है, अब की बार असतता की कंडीशन लेनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कंडीशन शो करेंगे, डायरेक्ट कंडीशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे असतता के लिए। तो आपको पता है कि अगर हमको कोई फलन सतत प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो हमारा फंक्शन का वैल्यू होता है उस दिए गए बिंदु पर उसको हम तीनों को एक बार शो कर देते हैं। तो हम क्या कह देते हैं कि हमारा ये जो फलन है दिए गए बिंदु पर सतत है। बट अब की बार जो कंडीशन है वो है असतता की, अर्थात डिसकंटिन्यूअस की। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अब आप जरा ध्यान से, हम सबसे पहले सतता हो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं दिए हुए बिंदु पर, उसके बाद हम ज्ञात करते हैं राइट हैंड लिमिट, इसके बाद जो हमारा फंक्शन का जो मान हो, मान लिया हमने हमारे पास यहाँ पे कोई बिंदु ए है। अब ए बिंदु पर जब हम फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे तो हमारा इन तीनों का जो मान है वो सतता के लिए इक्वल आना चाहिए। अगर हमारा ये तीनों मान इक्वल आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सतता कह देते हैं, अर्थात यह फलन दिए गए बिंदु ए पर सतत होगा। बट अब की बार कंडीशन है असतता की। तो असतता के लिए क्या होना चाहिए, असतता के लिए हमारा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आता है राइट हैंड लिमिट के तो क्या हो जाएगा, तब भी ये असतत हो जाएगा। और अगर हमारा राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाता है f ऑफ a के, अर्थात दिया हुआ जो मान है, दिया हुआ जो बिंदु है उस पर फंक्शन का मान इक्वल आ जाता है राइट हैंड लिमिट के, बट जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका जो मान है वो अलग आता है, अर्थात डिफरेंट आता है इन दोनों से। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह देते हैं कि हमारा दिए गए बिंदु पर यह फलन असतत होगा। समझ आया? तो आप इस तरीके से इस फॉर टॉपिक के लिए, असतता के लिए इस कंडीशन को याद रखिएगा। अगर हमारा इन तीनों मानों में से कोई भी एक मान डिफरेंट आ जाता है तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे कि हमारा ये जो फंक्शन है दिए गए बिंदु पर असतत है। समझ आया? तो अब हम इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा। तो हमने यहाँ पे ले लिया है एक एग्जाम्पल जिसमें कहा गया है दिखाइए कि फलन fx इक्वल्स टू x 1/x माइनस a बिंदु x इक्वल्स टू a पर असतत है। तो असतता के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो अभी हमने आपको मेथड बताया कि आप इसमें तीनों मान भी निकाल सकते हो। अगर आप तीनों मान ना निकालो तो क्या कर सकते हैं हम इसमें अलग, इसका अलग मेथड और क्या हो सकता है। तो इसका जो मेथड है वो हो सकता है, आपने अगर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ा हो, अर्थात सीमा का अस्तित्व जब हमने पढ़ाया था पार्ट फर्स्ट में, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा हो, जिस तरीके से हमने वहां पे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात की है, कोई वहां पे टाइम वक्त बर्बाद नहीं किया है, केवल मुद्दे की बात की है कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से सही डायरेक्शन में जाएगा और हमारा जो टाइम है वो भी बच जाएगा। तो हमने वहां पे बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारा दोनों लिमिट्स जो है वो इक्वल आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स है, अर्थात हमारा जो फलन है वो सतत है। बट अगर वहां पे हमारा एक भी लिमिट का जो वैल्यू है वो अलग आ जाता है, अर्थात हमारा जो दोनों लिमिट्स में से एक भी लिमिट का जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ जाता है, तो हमारा फलन क्या हो जाता है, हमारा फलन असतत हो जाता है। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमको फलन दिया गया है, ये बिंदु है हमारे पास, ये यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए पर, बिंदु ए पर, और ये बिंदु ए क्या है, दैट इज x इक्वल्स टू ए है हमारा ये पॉइंट।
लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो ये हो जाएगा ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a छोटा है 1 अपॉन x माइनस a। अब हम जो x से इक्वल ऐड करते हैं वो यहाँ पे करेंगे मान x इक्वल्स टू a माइनस h हो जाएगा, जहाँ पे x टेंड्स टू a और h टेंड्स टू 0 है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन x की जगह a माइनस h रखेंगे, a माइनस h माइनस a, ये हमारे पास आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 अपॉन माइनस h। अब h का जो मान है, लिमिट का जो मान है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 0। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारा माइनस का 1 अपॉन 0 आ गया। इसी प्रकार हम बिंदु x इक्वल्स टू a पर राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा राइट हैंड लिमिट में, ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, fx का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे x माइनस a, माना x इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है तो ये हो जाएगा a प्लस h, x टेंड्स टू a हो जाएगा और h टेंड्स टू हो जाएगा 0। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन a प्लस h माइनस a, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन h, लिमिट को पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 अपॉन 0। अब आप देखिए कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका वैल्यू कितना है माइनस का 1 अपॉन 0, और जो हमारा राइट हैंड लिमिट है उसका वैल्यू कितना है 1 अपॉन 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है उन दोनों का मान जो आया है वो डिफरेंट आया है, इसीलिए हमारा जो फलन है, इसीलिए हमारा जो फलन है हम यहाँ पे लिखेंगे अतः fx, अर्थात फलन fx बिंदु x इक्वल्स टू a पर क्या है, असत है, असतत है, और यही हमको प्रूव करना था। समझ आया? तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर एक भी लिमिट का मान डिफरेंट आ जाता है तो उसको हम असतत लिख सकते हैं। समझ आया? तो ये था आज का हमारा पार्ट 2 के 4 टॉपिक्स जिनको हमने यहाँ आज सीखा है और समझा है, और हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा जो हमारा वर्किंग रूल है उसको अप्लाई करना सीखा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आज का सेशन था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ, उसमें हम सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करेंगे। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।